गुड इवनिंग दोस्तों। स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के 9th चैप्टर के बारे में। ये अपना तीसरा लेक्चर होगा 90 चैप्टर का। इसमें 90 चैप्टर की पूरी जो टॉपिक है वो यहाँ पर अपन चर्चा कर लेंगे। तो आज चर्चा करेंगे विशेष योग्यजन के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान में विशेष योग्यजन विभाग की स्थापना है वो 2011 में की गई थी, जो कि विशेष योग्यजनों की जो समस्याएं हैं, उनके सामने जो विभिन्न समस्याएं आती है उनके समाधान करने के लिए तथा उनके कल्याण के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। फिर आती है विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना। दोस्तों, इस योजना में राजकीय मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है, जो नियमित जहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा कुछ सहायता, वित्तीय सहायता है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसमें कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। कक्षा 5 से 8 तक के जो विद्यार्थी है उनको 600 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। दोस्तों, ये रुपए उन परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी पारिवारिक आय है वो 2 लाख से अधिक ना हो। ठीक है। फिर आती है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। दोस्तों, इस योजना में विशेष योग्यजनों को अपना खुद का रोजगार प्राप्त करने के लिए स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक रुपए का ऋण प्रोवाइड करवाया जाता है। यह स्वयं और परिवार की वार्षिक आय है उसमें 2 लाख से कम होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रमेश है, जो कि एक विशेष योग्यजन है, इसको अपना स्वरोजगार शुरू करना है तो 5 लाख रुपए तक का इसे ऋण दिया जाएगा। इसकी आय या पारिवारिक आय है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है गाइस। राज्य सरकार द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता है वो 50,000 रुपए तक का होता है, जो कि ऋण राशि का लगभग 50% होता है। अर्थात सरकार के द्वारा 50,000 रुपए या जो ऋण होता है उसका 50% जो भी कम हो उसमें से अनुदान दिया जाता है। आता है सुखद दाम्पत्य योजना के बारे में। दोस्तों, सुखद दाम्पत्य योजना है वो विशेष योग्यजन स्त्री और पुरुष है, उनको विवाह के पश्चात उनका जो पारिवारिक जीवन है वो सुखपूर्ण व्यतीत हो सके, उनमें खुशियां ही खुशियां हो। इसके लिए सरकार के द्वारा 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है गाइज। इसके अलावा आयोजक जो पंजीकृत सोसाइटी होती है उसके लिए भी 20,000 की सहायता दी जाती है। गाइस, इसमें अगर कोई युवा 80% तक विकलांग है और उसे कोई शादी करता है तो उस जीवन साथी को 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। मान लो रमेश है, रमेश है वो एक अच्छा, मतलब अच्छा युवक है, और एक जो रेखा है वो विशेष योग्यजन है जो कि 80% तक डिसेबिलिटीज का शिकार है। इसे रमेश अगर रेखा से शादी करता है तो उसे 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। फिर आती है विशेष योग्यजनों को गाइस विशेष प्रकार के उपकरण, कृत्रिम संसाधन होते हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, जो सच चश्मे वगैरह होते हैं आदि की सहायता प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार के द्वारा 20,000 की सहायता दी जाती है। फिर आती है संयुक्त सहायता अनुदान योजना। दोस्तों, इस योजना में विशेष योग्यजन जो कि आयकर नहीं देते हैं वो स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। इस आर्थिक सहायता में शारीरिक कमी को पूरा करने के लिए जो कृत्रिम अंग होते हैं, उपकरण होते हैं, वो प्रदान करने के लिए इसमें पहले 10,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती थी। इसे बजट 2023-24 में बढ़ाकर गाइस 20,000 रुपए कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आती है यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना। दोस्तों, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना है वो भारत सरकार का जो कानून है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत जो विशेष योग्य जन के जो व्यक्ति होते हैं उसमें 21 श्रेणी के जो विशेष योग्य जन है उनके सशक्तिकरण तथा उनके कल्याण के लिए उन्हें चिन्हित किया जाता है और उन्हें प्रमाणीकरण के लिए उनका कार्य किया जाता है। फिर आता है सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, ध्यान रखना ये 3 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब लाई गई थी? अक्टूबर 2019 को। इसमें क्या होता है, जो सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति होती है उनको आर्थिक सहायता, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके। दोस्तों, सिलिकोसिस डिजीज उन व्यक्तियों को हो जाती है, सिलिकोसिस डिजीज है वो उन व्यक्तियों को हो जाती है जो कि कारखानों, फैक्ट्रियों आदि में जो काम करते हैं उस धूल मिट्टी के कारण
उनको यह बीमारी हो जाती है। इन पीड़ितों को पुनर्वास हेतु सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है तथा पीड़ित व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति को 1500 रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उसके तहत गाइस दिए जाते हैं। साथ ही मृतक की विधवा है उसको 1150 से 1500 रुपए की पेंशन दी जाती है। सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए 10,000 रुपए दिए जाते हैं। ये देखते हैं आस्था योजना के बारे में। दोस्तों, आस्था योजना में ऐसे परिवारों को सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति है जो कि 40% तक विशेष योग्यजन है, उनको आस्था कार्ड जारी किया जाता है। इन आस्था कार्ड में वही सुविधा प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि बीपीएल परिवार के लोग हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है। उन परिवारों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो ही आस्था कार्ड धारक को मिलती हैं। कौन होता है आस्था कार्ड में? दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जिनकी 40% डिसेबिलिटीज होती है उनको। राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इसे प्रकाशित किया गया था 24 जनवरी 2019। ठीक है, कब? 24 जनवरी 2019 को। इसके क्रियान्वयन हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लाया गया था। दोस्तों, इसमें प्रावधान किया गया है जो विशेष योग्यजन है उसको सरकारी सेवाओं में आरक्षण देना। इस आरक्षण का लाभ है वो पहले 3% था जो कि बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। साथ ही दिव्यांग स्कूटी योजना भी है, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, जिसके तहत 5,000 स्कूटी है वो दिव्यांगजनों को वितरित की जाती है। आ जाता है पदोन्नति में आरक्षण। दोस्तों, पदोन्नति में आरक्षण है वो शुरू किया गया था 21 अक्टूबर 2021 को। इसमें क्या होता है, जो राज्य के विशेष योग्यजन है उनको पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। यह आरक्षण 4% है। साथ ही इन जो विशेष योग्यजन है, जो सरकारी भर्ती जो परीक्षाएं होती हैं उनमें इनको 5 वर्ष की विशेष छूट दी जाती है। साथ ही 5% अंकों की भी इन्हें छूट प्रदान की जाती है। फिर आता है पोलियो करेक्शन ऑपरेशन शिविर हेतु अनुदान। दोस्तों, ये अनुदान है वो 5,000 रुपए का होता है जो कि स्वयंसेवी संस्था है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की बात के बारे में बात करें तो गाइस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है अपने 3 दिसंबर को। होम ऑफ वे होम कहाँ है? ऑफ वे होम ये कहाँ स्थित है? ये मानसिक रोगियों हेतु है जो कि जयपुर और जोधपुर में लोकेटेड है। साथ ही राजकीय मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह है गाइस, वो अपने जामाडोली जयपुर में लोकेटेड है। विशेष योग्यजन व्यक्तियों की शिकायतों के निवारण के लिए गाइस राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी होता है DSAP और जिला स्तर पर होता है SJED। अब अपन चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे में क्या कुछ कहा गया है। दोस्तों, महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले कार्यक्रम है महिला विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जो प्रत्येक ग्राम पंचायत है उनमें गाइस जो ग्राम सभा होती है उसके द्वारा एक साथी का चयन किया जाता है। जो मानदेय महिला कार्यकर्ता होती है उसे ही साथी कहा जाता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करती है। फिर आता है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। दोस्तों, इसे शुरू किया गया था 1 जून 2016 में, जिसका उद्देश्य है बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना, साथ ही महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता लाना है। इनमें गाइस उन बच्चियों को लाभ मिलेगा जिनका जन्म 2016 के बाद हुआ है। इनमें बालिका के अभिभावकों को जो किस्त प्रदान की जाती है वो 6 किस्त प्रदान की जाती है। 6 किस्तों में 50,000 रुपए की सहायता दी जाती है। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे महिला शक्ति उड़ान योजना के बारे में। दोस्तों, इसे शुरू किया गया था 19 दिसंबर 2021 को, जो कि महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। गाइस, इसका उद्देश्य है प्रजनन आयु की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको मुफ्त जो सैनिटरी नैपकिन है वो प्रोवाइड करवाना है।
साथ ही जो मासिक धर्म है वो उसके बारे में बच्चियों को वो उनके स्वास्थ्य और हेल्थ तथा स्वास्थ्य के बारे में उनको जागरूक करना है। फिर आता है अमृता हाट। दोस्तों अमृता हाट में क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं साथ ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का विपणन किया जाता है। उनका प्रदर्शन करने के लिए उन्हें विभिन्न अवसर प्रदान किए जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होती है, लगभग 10 से 15 महिलाएं आपस में मिलकर एक चीज का उत्पाद का निर्माण करती है और उसकी मार्केटिंग करती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ महिलाएं मिलकर अचार बनाएंगी और उसे बाजार में बेचेंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के बारे में बात की जाए तो गाइज ये महिलाओं और नियोक्ताओं के लिए महिला WF राजस्थान .gov.in पोर्टल शुरू किया गया है, जो कि उनको रोजगार के अवसर पंजीकृत कराने के लिए यह योजना लाई गई है। भारतीय महिला शक्ति निधि के बारे में, IM शक्ति के बारे में, जिसे शुरू किया गया था गाइस 18 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसमें राज्य सरकार की यह जो निधि है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए की है। इसके विभिन्न घटकों के बारे में बात करें तो इसके दो घटक है। एक है MS उद्यम प्रोत्साहन योजना, दूसरी है MS प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना। दोस्तों MS प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसमें निःशुल्क RSCIT की ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही निःशुल्क RSCFA का प्रशिक्षण दिया जाता है और निःशुल्क स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जाती है। फिर आता है सरकार का 20 सूत्री कार्यक्रम। दोस्तों इसे प्रारंभ किया गया था 1975 में, फिर इसे 1982 और 1986 तथा 2006 में इसे अपडेट किया गया। फिर इसे वापस लागू किया गया 1 अप्रैल 2007 को। ठीक है, 1 अप्रैल 2007 को इसे वापस से लागू किया गया। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर हैं वो सृजित करना, साथ ही आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण आदि की सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाना है। इस तरह 20 सूत्री प्रोग्राम में है वो विभिन्न कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है। आती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है जो सामूहिक विवाह योजना है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जो व्यक्तिगत विवाह पर होने वाले व्यय हैं, खर्च हैं, उनको कम करना है। इसमें राज्य सरकार द्वारा गाइस 25,000 रुपए की सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, जिसमें 21,000 रुपए है वो वधु को दिए जाते हैं। साथ ही जो 4,000 रुपए हैं वो जो शादी कराने वाली आयोजक संस्था होती है उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा गाइस विभिन्न समुदाय, जाति, धर्म के जिनमें कम से कम 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह होता है, इसमें आयोजक को प्रति कार्यक्रम के हिसाब से 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, फिर आती है डिजिटल सेवा योजना। दोस्तों इसे बजट 2022-23 में शुरू किया गया था। इसकी घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य है जो परिवार की महिला मुखिया है उसको 3 वर्ष के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन है वो वितरित करना था। आती है महिला बाल विकास संस्थान शोध संस्थान के बारे में। दोस्तों महिला बाल विकास शोध संस्थान के उद्देश्य के बारे में बात करें तो ये डेटा के आधार पर तथा निम्न केंद्रीय जो तकनीकी सहायता है के द्वारा जो विकास के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है। साथ ही जटिल चुनौतियों और महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनमें राज्य की क्षमता का निर्माण करना है। इसकी विभिन्न गतिविधियों के बारे में बात करें तो इसमें महिला और बाल विकास की जो विभिन्न पहलू है उनसे संबंधित R&D की जाती है, अनुसंधान किया जाता है। साथ ही महिला और बच्चों से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके प्रभाव आकलन के लिए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानून है उन नियमों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा लिंग आधारित मुद्दों पर क्षमता निर्माण करना तथा विभागों के द्वारा चाहे गए विषय को उन पर ध्यान केंद्रित करवाना इस शोध संस्थान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य हब मिशन के बारे में, जो मिशन शक्ति है उसके बारे में। दोस्तों मिशन शक्ति जो प्रोग्राम है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनके संरक्षण और उनके सशक्तिकरण हेतु यह एक महत्वपूर्ण अम्ब्रेला योजना है।
इसमें राज्य और जिला स्तर पर गाइस HEW अर्थात हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना का प्रारंभ किया गया है, जो कि जो अपनी मिशन शक्ति है उसकी उपयोजना है। दोस्तों ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी का अनुपात 60-40 का है। इसके अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में बात करें तो इसमें महिला अधिकारिता के स्तर पर 3 योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक है वन स्टॉप सेंटर योजना, दूसरी है विमेन हेल्पलाइन, तीसरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। फिर आती है ICDS के स्तर पर संचालित योजनाएं। इसमें गाइस 2 योजना आती हैं, एक तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, दूसरी पालन प्रेच बाल अधिकारिता योजना। तीसरे स्तर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता के स्तर पर संचालित योजनाओं के बारे में बात करें तो इसमें एक तो शक्ति सदन, स्वधार गृह और उज्ज्वला होम योजना संचालित है। दूसरी है सखी निवास, वर्किंग वुमेन हॉस्टल योजना। आगे चर्चा करेंगे अपन जागृति टू बैक योजना के बारे में। दोस्तों जागृति टू बैक योजना है, इसमें जो कामकाजी और व्यवसायिक क्षेत्रों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए यह योजना चलाई गई है। जो कि पारिवारिक रूप से जो काम छोड़ चुकी महिलाएं हैं उनके लिए उन्हें पुनः रोजगार दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। दोस्तों जॉब फॉर हर फाउंडेशन के माध्यम से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसमें 3 वर्षों में लगभग 15,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है, जो कि NGO के CSR से जुड़ने के इच्छुक हैं। उन्हें EOI द्वारा जारी कर उन्हें जोड़ा जाएगा। आगे आते हैं महिला सुरक्षा सलाहकार केंद्र के बारे में। दोस्तों इन केंद्रों के बारे में बात करें तो इसमें विभिन्न केंद्र है। पहला है 181 महिला हेल्पलाइन नंबर, सखी केंद्र अर्थात वन स्टॉप सेंटर, इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना, घरेलू हिंसा महिला सशक्तिकरण एक्ट 2005, राजस्थान डायन प्रथा प्रताड़ना निवारण एक्ट 2015, त्रिस्तरीय महिला समाधान समिति, साथ ही महिलाओं का कार्य स्तर पर जो लैंगिक उत्पीड़न होता है उसकी रोकथाम निषेध और सुधार के लिए संरक्षण एक्ट 2013। चर्चा करेंगे अपन बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के बारे में, सॉरी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। तो दोस्तों इसे शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को, ठीक है, जो कि राजस्थान के 10 जिलों में शुरू की गई थी और वर्तमान के राजस्थान के सभी जिलों में यह योजना कार्यरत है। इसका उद्देश्य है लिंग आधारित लिंग चयनात्मक जो उन्मूलन है उसको रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, साथ ही बालिकाओं की शिक्षा और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। फिर अपन चर्चा करेंगे राज्य महिला पॉलिसी के बारे में। तो दोस्तों राज्य महिला प्रथम पॉलिसी आई थी वो 2000 में आई थी, और नवीनतम पॉलिसी आई थी वो 11 अप्रैल 2021 को आई थी, जो कस्तूरबा गांधी जयंती होती है उस दिन आई थी। राजस्थान में स्वावलंबन योजना के बारे में बात की जाए तो जो गरीब महिलाएं होती हैं, साथ ही जो विधवाएं हैं उनको, अलग हो चुकी महिलाओं को, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को जीवन स्तर में सुधार करने के लिए यह योजना लाई गई है। नेक्स्ट है आपकी बेटी योजना। दोस्तों यह योजना राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रेरित करना, गरीब और जरूरतमंद परिवारों की सहायता करना। इसमें गाइस वित्तीय सहायता की जाती है। कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 2100 रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी हैं उनको 2500 रुपए दिए जाते हैं। फिर है मारवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड योजना के बारे में। दोस्तों यह योजना 2 फरवरी 2021 को शुरू की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर है अपने जोधपुर में। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजातीय विकास बोर्ड कब बना था? 2021 में, जो कि लोकेटेड है अपने जोधपुर में। फिर अपन चर्चा करते हैं इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में। इस योजना में गाइस क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं, साथ ही जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं होती हैं, उनको बड़ी संख्या में ऋण अनुदान प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें व्यक्तिगत महिला उद्यमिता जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है गाइस उसको 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है,
तथा समूह के रूप में विद्यमान क्लस्टर और फेडरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाती है, ऋण सहायता प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, श्री गंगानगर है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे आती हैं, इसलिए भोजन के रूप में यहाँ पर अत्यधिक कैलोरी मिलती है। एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि खारिया और रासवानी शोभाला उदिस बार ये क्या है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। ये बाड़मेर के जिले में स्थित महत्वपूर्ण गांव के नाम है। मुख्यमंत्री शिक्षक प्रहरी आवास योजना के बारे में बात की जाए तो ये शुरू की गई थी 8 सितंबर 2022 को। दोस्तों, इसमें नगरीय विकास तथा जो अपने आवास मंत्री थे शांति धारीवाल, उनके द्वारा शिक्षकों और पुलिस के जो जवान हैं उनको रियायती दर पर सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके लिए 15,70,000 रुपए की रियायती दर पर गाइस इनको फ्लैट आवंटित किए गए हैं। 576 फ्लैटों का निर्माण किया गया है इस योजना के तहत, जिसमें प्रत्येक फ्लैट में 2 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, 1 किचन और 2 टॉयलेट होते हैं। दोस्तों, इसमें बेसमेंट पार्किंग भी है, इसके साथ ही स्विमिंग पूल विद चेंजिंग रूम, ग्रीन एरिया, सिंथेटिक बास्केट कोर्ट, ओपन जिम और सीसीटीवी विद सर्विलेंस की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। अब अपन चर्चा करते हैं राजीव गांधी जल संचयन योजना के बारे में। दोस्तों, यह शुरू की गई थी 20 अगस्त 2019 को, ठीक है, क्योंकि राज्य में उपलब्ध जल के जो अधिकतम संग्रहण, संरक्षण और न्याय संगत उपयोग के लिए इसे शुरू किया गया था। इसके प्रथम चरण में लगभग 1450 ग्राम पंचायतों के 4029 ग्राम इसमें शामिल किए गए थे। इसके दूसरे चरण की अवधि है वो 2 वर्ष है गाइस। इसके नोडल विभाग के बारे में बात करें तो इसका नोडल विभाग है ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, साथ ही प्रशासनिक विभाग और जल ग्रहण विकास तथा भूमि संरक्षण विभाग इसके नोडल विभाग है। इसका नोडल अधिकारी गाइस होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 3 सितंबर 2022 को। तो हाल ही में बनी हुई ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके अध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा। प्रथम अध्यक्ष थे राजीव अरोड़ा। दोस्तों, ये उद्योगों के निर्यात संबंधी जो विषय है आदि की जानकारी और उन परेशानियों को दूर करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ताकि राजस्थान में जो निर्यात है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो निर्यात परिषद इसी के लिए बनी थी 2022 में। अब अपन चर्चा करेंगे राजस्थान विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों, यह योजना 2013 में शुरू की गई थी। इसके लाभार्थी है दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और कुष्ठ रोग से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो हैं। इसमें 8 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 250 रुपए दिए जाते हैं, 8 से 54 वर्ष तक के व्यक्ति को 500 रुपए और 55 से 59 तक के व्यक्ति को 750 रुपए